तो फॉर्मली आप सबका मैं वेलकम करता हूं आज के इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। एंड आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 7। एंड आज का हमारा टॉपिक है चेन सिस्टम। अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं और सब कुछ प्रेजेंटेशन होने के बाद अगर वो व्यक्ति बोले कि सर ये तो लगता है कि चेन सिस्टम है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसके उनके मिथ जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो उनके माइंड में घूम रहा है, उसको आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं ताकि वो क्रिस्टल क्लियर हो सके और अपना डिसीजन सही तरीके से ले सके। ताकि हमें उनको हेल्प करना है ताकि वो सही तरीके से अपने डिसीजन को ले सके। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग के अंदर आज हम ये सीखने वाले हैं कि चेन सिस्टम का अगर ऑब्जेक्शन आता है तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो फॉर्मूला आप सब जानते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला में से जो फैक्टर है वो है स्माइल। जैसे ही कोई बंदा अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करता है तो सबसे पहले हमें स्माइल करना है ना। स्माइल करना है, उसके बाद करना है अप्लाई करना है फील, फेल्ट एंड फाउंड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फील, सबसे पहला चीज, अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि ये तो चेन सिस्टम है तो आपको क्या बोलना है? यस, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू एंड आई रेस्पेक्ट योर व्यू। मैं आपके व्यू को रेस्पेक्ट करता हूँ। यानी कि आप उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, कोई आर्गुमेंट में नहीं जा रहे हैं, आप उसके साथ सहमत हो रहे हैं। सहमत हो रहे हैं तो आपसे उससे दो बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट क्या है कि वो बंदा आपके साथ आर्गुमेंट में नहीं जा रहा है, तो उसके ईगो को क्लैश नहीं होगा, तो वो एक गुड फीलिंग होगा उसके माइंड में। दूसरा, वो बंदा आपको लाइक करना शुरू करेगा क्योंकि जो वो फील कर रहा है वही आप भी फील कर पा रहे हो। तो पहला जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो है फील। उसके बाद लगाना है फेल्ट। आपको ये बोलना है कि मैं भी इसी तरीके से आपकी तरह सोचता था, आई यूज टू थिंक सेम लाइक यू, है ना। तो जैसे ही हम फेल्ट करेंगे कि जैसा वो सोच रहा है वैसे ही हम भी पहले करते थे, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है फाउंड। लेकिन जब मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, देन आई केम टू नो दैट इट इज नॉट ए चेन सिस्टम। जब मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, एक व्यक्ति थे जिनके सिर के ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं था, वो व्यक्ति ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे, उस ट्रेनिंग को हमने अटेंड किया था। एंड उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद हमें ये पता चला कि ये चेन सिस्टम नहीं है। तो इस तरीके से आप फील, फेल्ट एंड फाउंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं और उनको बताना है कि देखिए चेन सिस्टम नहीं है, इट्स ए टीम वर्क। कोई भी काम को करने के लिए ना आपको टीम चाहिए होता है। अगर आपको एक स्कूल चलाना है तो वहां पे एक प्रिंसिपल होंगे, बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे स्टाफ होंगे, साफ सफाई के लिए अलग स्टाफ होंगे, सिक्योरिटी के लिए अलग स्टाफ होंगे। यानी कि ये पूरा स्टाफ का जो टीम है उसी से वो स्कूल चल रहा है ना। अगर कोई कंपनी है तो उसके अंदर भी मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे सुपर ऑपरेटर्स के बाद बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनियों के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन के बहुत सारे लोग होते हैं। हर हर कंपनी के अंदर टीम वर्क होता है। बिना टीम वर्क के कोई कंपनी चल नहीं सकती है। कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं अकेला पूरे कंपनी को चला दूंगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो संसार के अंदर कोई भी बड़ा काम करना है ना तो आपको टीम वर्क चाहिए। अगर देश को भी चलाना है तो उसमें भी आपको टीम चाहिए। अकेला व्यक्ति देश नहीं चला सकता है, उनको भी एमपीज का पूरा ग्रुप चाहिए, है ना। जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो अकेले देश को नहीं चला सकते हैं, लेकिन उनको भी बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे एमपी चाहिए। एक एक पूरा ग्रुप चाहिए, एक टीम चाहिए, ताकि वो पूरे अपने जो भी उनके माइंड में आ रहा है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, अपने कंट्री को हम और कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो उनके मन में प्लानिंग आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको भी टीम चाहिए। क्रिकेट के अंदर, गेम्स के अंदर, हर गेम के अंदर टीम वर्क चाहिए। क्रिकेट अगर खेलना है तो विराट कोहली साहब अगर सोच ले कि मैं अकेले टीम को जिता दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हर तरह के लोग उनके टीम में हैं। जो कोई फास्ट बॉलर है, कोई अच्छा खेलने वाला है, बैट्समैन अच्छा है, कोई फील्डिंग करना अच्छा है, कोई विकेट कीपर अच्छा है। तो इसी तरीके से हर टीम के अंदर अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन सारे लोग अगर एक साथ मिल जाए तो फिर मैच को विन किया जा सकता है। फुटबॉल के अंदर भी हम टीम वर्क देखते हैं। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, कोई बिजनेस हो, कोई कॉर्पोरेट हो, हर जगह पे आपको टीम वर्क दिखेगा। तो यहाँ पे भी टीम वर्क है, तो अनकॉमन कुछ भी नहीं है। तो टीम वर्क हम लोग बनाते हैं, टीम बनाते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये चेन सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली में ये चेन सिस्टम नहीं है। इट्स ए प्योर बिजनेस एंड वी वर्क ऑन टीम वर्क। यस। तो हमने क्या अप्लाई किया फॉर्मूला? पहला स्माइल, उसके बाद फील, फेल्ट एंड फाउंड।
तो फील फेल्ड फाउंड का फॉर्मूला लगाते ही आपका ऑब्जेक्शन, सामने वाले का जो ऑब्जेक्शन है, आप उसको हैंडल कर सकते हो। और कैसा टेक्निक हो सकता है, हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग तरीके से हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। आइए चलते हैं टाइप 2, दूसरे तरीके से कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोला चेन सिस्टम है, पहला काम करना है वो है स्माइल, है ना। उसके बाद बोला यस यू आर करेक्ट। अर्लियर आई वाज आल्सो इन द सेम माइंडसेट, मेरा भी ऐसा ही माइंडसेट था कि ये चेन सिस्टम है। लेकिन मैंने एक किताब पढ़ा था एमएलएम के ऊपर, एंड उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया बिजनेस को लेकर के। पहले लोग ट्रेडिंग बिजनेस करते थे, किसी से माल खरीदा और बेचा, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। फिर एक दौड़ आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि फैक्ट्रियां लगनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग लगाना शुरू कर दिए, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए, एंड उसमें सैकड़ों के तादाद पे लेबर वर्कर्स काम करना शुरू किए, ऑपरेटर्स काम करना शुरू किए। तो एक इंडस्ट्री का एक टाइम पीरियड था। उसके बाद जो फेमस मॉडल सामने आया उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल, एंड उसी फ्रेंचाइज मॉडल का एक नया रूप निकला, जिसको हम बोल सकते हैं 21st सेंचुरी का बिजनेस मॉडल, मल्टी लेवल फ्रेंचाइज बिजनेस। और उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस भी बोल सकते हैं, एमएलएम जिसको बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस है, और ये प्योर बिजनेस है, इट्स नॉट ए चेन सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंचाइज बिजनेस में क्या होता है। जैसे आपने बाटा का नाम सुना है, हमारे इंडिया के अंदर बाटा का बहुत सारा अलग अलग सेंटर है, हर सिटी के अंदर आप देखेंगे बाटा का शोरूम है। तो वो क्या है, एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपना उन्होंने फ्रेंचाइज देना शुरू किया, उनका ब्रांड इमेज बन गया, उस ब्रांड के दम पे अलग अलग सिटीज के अंदर उनका वो प्रोडक्ट बिक रहा है, इसको फ्रेंचाइज बिजनेस बोलते हैं। मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा बर्गर का बहुत बड़ा फूड चेन है, हर मेट्रो सिटीज के अंदर है। डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना होगा आपने, पिज्जा के लिए बहुत बड़ा इनका नाम है। केएफसी आपने सुना होगा, फ्राइड चिकन के नाम पे बहुत बड़ा इनका चेन है। तो ये सारा क्या है, फ्रेंचाइज बिजनेस है, फ्रेंचाइज बिजनेस है। तो इस फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर लोग कैपिटल लगाते हैं, अपना समय देते हैं, और उस बिजनेस को करते हैं, पैसा आता है। इसी तरीके से इस फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर एक डिसएडवांटेज था कि अगर सपोज करिए आपने फ्रेंचाइज लिया बाटा कंपनी का, तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप दूसरों को फ्रेंचाइज दे सकते हो। अगर आपने मैकडोनल्ड का अगर फ्रेंचाइज लिया है, तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप दूसरों को मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज दे सकते हो। अगर आपने डोमिनोज पिज्जा खोला है, आपने फ्रेंचाइज लिया है, तो आप किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते हो। तो ये यही इस बिजनेस मॉडल के अंदर डिसएडवांटेज था। तो इसके लिए एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च हुआ, एंड उसको बोलते हैं मल्टी लेवल फ्रेंचाइज बिजनेस और मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें क्या है, जैसे ही आप सपोज करिए आपने एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप और लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला सकते हो। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल फ्रेंचाइज बिजनेस। और जो व्यक्ति आपसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहा है, वो व्यक्ति भी आगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट कर सकता है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। एंड इस सब्जेक्ट को आज के दिन में कॉलेज के अंदर भी पढ़ाना पढ़ाना शुरू हो चुका है। एमबीए के अंदर इसका सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी ये चीज सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल लेटेस्ट बिजनेस मॉडल है, पुराने किताबों में नहीं था, लेकिन अब ये बिजनेस मॉडल पूरे दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज हो चुका है। एंड डेवलप कंट्रीज के अंदर तो बहुत बड़ा टर्नओवर है, इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाता है। एंड इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, वो टर्नओवर जो है वो 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। इंडिया के अंदर अभी केवल 15,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा स्कोप है। तो इसको सरकार के तरफ से भी प्रमोशन चल रहा है, हमारी इंडिया गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में इसको इनको सिखाया जा रहा है, जैसे सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है। तो मैं उसका आपको प्रूफ भी देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्रूफ क्या है कि कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो दिस इज द प्रूफ। आप देखिए, दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी मान सकते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट लिखा है कॉमर्स, और लेसन है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। तो इस तरीके से ये भारतीय कॉलेज कॉमर्स के अंदर ये इस डिपार्टमेंट के अंदर इस चीज को पढ़ाया जा रहा है। इसका पूरा कंटेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कब ये इमर्ज हुआ है, किसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे ये काम करता है, और हु पार्टिसिपेट इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग।
तो ये प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कोर्स है इसके ऊपर, बहुत बड़ा कंटेंट है। तो आप आज अब जब ये बच्चे पढ़ने लग गए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, तो आप सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे ये बिजनेस अब ग्रो होने वाला है इंडिया के अंदर। अभी तो केवल शुरुआत है इस बिजनेस का यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड इंफॉर्मेशन आप जब देते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि यस, ये बात तो सही है, अगर इस तरीके से अगर ये कंसेप्ट है तो हमें भी काम करना चाहिए। तो ये हो गया एक दूसरा रास्ता। तीसरा एक और टाइप है, जिस टाइप से आप लोगों को समझा सकते हैं इसके बारे में कि ये चेन सिस्टम नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड टाइप 3। तीसरा टाइप क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बोले कि ये चेन सिस्टम है, तो आपको क्या बोलना है? सबसे पहला काम करना है स्माइल। उसके बाद बोलना आई एग्री विथ यू। आपने जब आर्गुमेंट किया ही नहीं तो कोई कंट्रोवर्सी होगा ही नहीं, हम तो उसके साथ सहमत है। और उसके बाद उनको बोलना है आई एग्री विथ यू। उसके बाद बोलना है आई वाज आल्सो हैविंग सेम थिंकिंग, मेरा भी सेम थिंकिंग था इनिशियली, बट आई एनालाइज्ड दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज चेन। हमारे फैमिली के अंदर सपोज मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरे फादर है, मेरे फादर के ऊपर भी उनके फादर है, ग्रैंडफादर मेरे, उनके ग्रैंडफादर के ऊपर भी उनके फादर हैं। तो क्या ये चेन है? एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे में सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के नीचे सेल्समैन है, सेल्समैन के नीचे में दूसरे और सबऑर्डिनेट्स हैं। तो क्या ये चेन सिस्टम है ना? किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप देखिए एक हायरार्की होता है। अगर स्कूल की हम बात करें, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर के नीचे बहुत सारे जूनियर टीचर्स हैं। तो ये क्या है? एक हायरार्की मेंटेन किया जाता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से चला सके। उसी तरीके से हमारे एमएलएम बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी हम भी एक टीम बनाते हैं, और उसके अंदर भी एक हायरार्की होता है ताकि सही तरीके से सबको एजुकेशन मिले, और वो एजुकेशन मिलने से वो भी उनका भी ग्रोथ हो, एंड उनके घर पे भी इनकम आए। तो सिंपल, ये एक चेन सिस्टम नहीं है, इट्स प्योर बिजनेस। अब आगे के डेप्थ में आप समझेंगे कि ये किस तरीके से आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड में इसको 21st सेंचुरी का बिजनेस बोलते हैं। तो इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। एक और तरीका है टाइप 4, जो बहुत ही यूनिक है। इस टाइप से भी आप लोगों को समझा सकते हैं। वो कैसा है कि यस, आई एग्री विथ यू, आई ऑल्सो यूज टू थिंक सेम। मैं भी ऐसे ही पहले सोचता था, बट आई एनालाइज्ड एंड रियलाइज्ड दैट अर्लियर वी वर इन चेन सिस्टम। पहले हम चेन सिस्टम में थे। बोलेगा कैसे? तो बोलेगा कि देखिए, आप एज ए कंज्यूमर अपने घर का सामान कहाँ से लाते थे? किसी शॉपकीपर से। शॉपकीपर कहाँ से लाता था? किसी होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लाता था? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता था? स्टॉकिस्ट से। स्टॉकिस्ट कहाँ से लाता था? कंपनी से। यानी कि ये पूरा चेन, अगर आप कंज्यूमर हैं तो इस पूरे चेन सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए थे। आप डायरेक्ट कंपनी में जाके प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे। फैक्ट्री में जाके हम बोलते हैं क्या कि पेप्सी दे दो हमें। पेप्सी पीना होता है तो आसपास के दुकान से ही खरीदते हैं, है ना? तो कोई भी कंज्यूमर अपना घर का सामान लाता है रिटेलर से, रिटेलर लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट लेके आता है कंपनी से। यानी कि इस पूरे चेन से कंज्यूमर जो है जुड़ा हुआ था। लेकिन अब हमने क्या किया? इस चेन सिस्टम को हटा दिया और कंज्यूमर को डायरेक्ट कंपनी के साथ एसोसिएट कर दिया। जब कंज्यूमर डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ेगा तो बीच के जो मिडल मैन के पास जो पैसा जा रहा था 60%, वो पैसा आप खुद कमा सकते हो दो काम करके। पहला यूज, और दूसरा इस बिजनेस मॉडल के बारे में और लोगों को बताने से। इसको बोलते हैं प्रमोशन। ये दो काम करके आप पैसा कमा सकते हो। यानी कि पहले आप थे चेन सिस्टम में, ये सारा चेन सिस्टम ही तो है ना। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं इसको डायरेक्ट, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट बिजनेस मॉडल। तो इस तरीके से भी आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं कि देखिए, पहले हम चेन सिस्टम में थे, अब जो है हम डायरेक्ट सिस्टम से जुड़ चुके हैं, है ना? तो ये भी एक तरीका हो गया। ये बहुत यूनिक लगता है और मैं बहुत सारे जगह पे यही यूज करता हूँ ज्यादातर। आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सो अर्लियर वी वर इन चेन, नाउ वी आर परचेजिंग डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी, है ना? इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला एक ही हुआ, स्माइल, फील, फेल्ट एंड फाउंड, है ना? यस। एक और तरीका समझ लेते हैं, टाइप 5, थोड़ा अलग है है ना?
यस, आई एग्री विथ यू, आई टू फेल्ट सेम। मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन लेकिन देखिए, घोड़ा और गधा दोनों देखने में तो एक ही है ना? इट इज सिमिलर सिमिलर। देखिए, डोंकी और हॉर्स, यानी गधा और घोड़ा देखने में तो सिमिलर है, देखने में सिमिलर है। दोनों के पास कान है ना? दोनों के पास चार टांगे हैं, स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। लेकिन दोनों अलग अलग है कि सेम ही है? अलग अलग है। घोड़े से आप बहुत लंबा यात्रा यात्रा नहीं कर सकते हैं। गधे से आप छोटा सा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, लेकिन घोड़े से आप बहुत लंबे लंबे रेस का लंबा रास्ता आप तय कर सकते हो। तो देखिए, देखने में थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है। सिमिलर होने का मतलब ये नहीं है कि सेम ही है ना? तो हमारे यहाँ पे टीम वर्क करते हैं तो लोग सोचते हैं कि चेन सिस्टम है। इट्स नॉट अ चेन सिस्टम। सिमिलर बट नॉट सेम। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। तो लेकिन ये थोड़ा लाइट मोड में करना होता है। अगर आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप अच्छा है, थोड़ा सा बॉन्डिंग ठीक है, तो आप ये बात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बंदा स्ट्रेंजर है तो जल्दी ये एग्जांपल हम हाँ लोग नहीं शेयर करते हैं। यस, इज इट हाँ ओके? देखिए। अगर कोई बोले कि चेन सिस्टम है, तो बोलिए देखिए, चेन सिस्टम एक्चुअली में होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, हमारा बिजनेस जो है बाइनरी सिस्टम नहीं है। मैं बताता हूँ बाइनरी सिस्टम क्या होता है। सपोज करिए आपने स्टार्ट किया और आपने दो लोगों को जोड़ दिया, ए और बी, और ए ने भी सी और डी को जोड़ा, बी ने भी ई और एफ को जोड़ा। इसका मतलब एक आदमी दो आदमी को जोड़ पा रहा है। इसको बोलते हैं बाइनरी प्लान। दो लेग जिसमें होता है। हम जितना चाहे उतने ज्यादा लोगों को कस्टमर बना सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों को इसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर, ये बिजनेस मॉडल तो नया है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नया है इंडिया के अंदर। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में, फुल फ्लेजेड। अदरवाइज 1996 में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब 1998 में आया, तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हुई। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो ऑलरेडी दूसरे देशों के अंदर फेमस थी, वहां पे वो सक्सेसफुल हो चुकी थी। तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि इस मॉडल को क्यों ना हम कॉपी कर लें, और उस मॉडल को कॉपी किया। बिजनेस का पूरा पूरा प्लान कॉपी नहीं किया, केवल थोड़ा सा मॉडल, सिमिलर मॉडल बना करके मनी सर्कुलेशन स्कीम बनाना शुरू कर दिया, जिसके अंदर पैसे का लेन देन होता है, बिजनेस नहीं होता है। अगर हम दो लोगों को ज्वाइन कराओ तो मिलेगा 500, दो लोग को ज्वाइन कराओ मिलेगा 1000। ज्वाइन कराने से पैसा आना, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो चेन सिस्टम है। हमारे यहाँ ज्वाइनिंग कराने से पैसा नहीं मिलता है, टर्नओवर के ऊपर पैसा मिलता है। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है तो वहां सेल होगा तभी तो आपको पैसा आएगा। अगर आपने कोई दुकान खोला है तो दुकान में जो दिन भर सेल होता है, महीने में जो सेल रहता है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट आता है। फैक्ट्री अगर आपने खोला है, अगर आपने कोई कंपनी खोला है, तो जो उसमें सेल हो रहा है महीने का, उसी सेल के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। तो हमारे बिजनेस के अंदर भी टर्नओवर के ऊपर पैसा आता है, ना कि लोगों को ज्वाइन कराने से। लेकिन चेन सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी प्लान के अंदर स्कीम चलता है, स्कैम चलता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी आई हैं और इस बिजनेस मॉडल को बदनाम करने का कोशिश की। लेकिन जब से वेस्टीज आया है इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन कंपनी है, इसने बहुत बड़े लेवल पे इस सक्सेस को दिखाया कि ये एक्चुअली में प्योर बिजनेस है और बहुत ही रिनाउंड बिजनेस है। व्हाइट कॉलर बिजनेस इसको बोल सकते हैं हम। और बहुत ही इज्जत आबरू के साथ इस बिजनेस को हम कर सकते हैं, एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को एम्पावर कर सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। कंज्यूमर को एम्पावर करने का ये अपॉर्चुनिटी है। एक आम व्यक्ति अगर उसके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं है, तो वो बिजनेस कैसे करेगा? और कोई व्यक्ति अगर जॉब करने वाला बंदा है, तो उसके पास तो 10 घंटा, 12 घंटा है नहीं कि वो अलग से कोई दुकान खोल ले, कोई शोरूम खोल ले। और बिना बिजनेस के तो कोई बड़ा व्यक्ति बन नहीं सकता है। रिच एंड सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में पहुंचना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। जॉब से हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, लेकिन सपने पूरे करना बहुत मुश्किल है। तो एक वेस्टेज ने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप पार्ट टाइम पे एज ए साइड बिजनेस अपने जॉब को भी करिए, साथ में इसको साइड बिजनेस के तौर पे स्टार्ट करिए, और 1-2 घंटा, 3 घंटा आप लगा के इसके अंदर बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं एज ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हुआ। आज 16 साल ऑलरेडी हो चुका है, एंड 16 साल के अंदर बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट हुआ। बहुत सारे लोगों ने बहुत इनकम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं इसी बिजनेस से, बहुत सारे लोग अपना अपना घर बना रहे हैं। तो ये एक प्योर बिजनेस है, एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ एम्पावर हो रही है।
इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट भी आज वेस्टिज को हर जगह प्रमोट कर रही है। और आप अभी देखेंगे इंडिया टुडे के अंदर अभी वेस्टिज का नाम आया। आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देंगे, आप लोग सब पढ़ सकते हैं। इंडिया टुडे जैसी बड़ी अगर वो अगर आपको वेस्टिज को प्रमोट कर रही है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है ये। यस। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर और जो चेन सिस्टम होता है उसके अंदर लोग मेंबर बनाने के ऊपर पैसा आता है। हमारे यहाँ पे वो मेंबर बनाने वाला चक्कर नहीं है, हमारे यहाँ कस्टमर्स जनरेट करना है। जैसे पतंजलि है, पतंजलि के भी बहुत सारे कस्टमर्स है ना, हर घर में 500 1000 2000 का प्रोडक्ट लोग लेके जा रहे हैं, तो पतंजलि का टर्नओवर हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है तो उनको इनकम आ रहा है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमने हमने खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। हमने क्या किया, एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, और हमने सबको प्रमोट करना शुरू किया कि आप भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए या कस्टमर बनिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर कस्टमर बनता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदता है, 1000 2000 3000 का। ऐसे सपोज करिए अगर आपके पास 100 कस्टमर्स का ग्रुप बन जाए और हर व्यक्ति 2000 3000 का सामान खरीदे, तो 2 लाख 3 लाख का टर्नओवर होगा। टर्नओवर होगा तो उसी तरीके से आपको 20,000 30,000 का इनकम आएगा। तो टर्नओवर के ऊपर पैसा आता है, इसका मतलब इट्स ए प्योर बिजनेस, एंड इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन इसकी जारी कर चुकी है। एंड वो आप देख सकते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक गवर्नमेंट की तरफ से, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ये पूरा गाइडलाइन जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं इसका कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी गया है। सीईओ नीति आयोग, नीति आयोग आप जानते हैं कि कितना बड़ा योगदान है बिजनेस प्रमोट करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों के पास ये कॉपी गया हुआ है, और ये पूरा का पूरा इन्होंने एक एक चीज बता दिया है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, ये एक लीगल बिजनेस है और इंडिया के अंदर इसको किया जा सकता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे अगर कोई चेन सिस्टम चला रहा है, कोई स्कीम चला रहा है, कोई स्कीम चला रहा है, तो वो इलीगल है, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हमारा जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, और जो लोग इसको कॉपी करके अगर कर रहे हैं तो वो उनको कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो वेस्टीज ऑलरेडी 16 साल चल चुका है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, आपको इसके लिए कोई घबराना नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस। एक और तरीका है, क्वेश्चन आर द आंसर फॉर्मूला को लगा के भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या फॉर्मूला लगाया, फील फेल्ड फाउंड। एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। इस टेक्निक को लगा के भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। आइए एक दो टेक्निक लगा के देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए, अगर कोई बोलिए तो चेन सिस्टम है, बोला कि अगर यार मान लो ये चेन सिस्टम ही है, और अगर ये आपके ड्रीम्स, आपके लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा करने का ताकत रखता है, तो क्या दिक्कत है करने में। अगर सपोज करो आपको लीगली आपके बैंक अकाउंट के अंदर 20,000 रुपये पर मंथ आना शुरू हो जाए एक्स्ट्रा, वो भी टीडीएस काट के, यानी कि इनकम टैक्स पेमेंट होने के बाद आपके पास 20,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, लीगल हुआ कि नहीं हुआ, आपके डायरेक्ट वेस्टिज कंपनी से आपके अकाउंट में आ रहा है, तो आपके पास तो लीगल पैसा आ रहा है ना। तो ये चेन सिस्टम नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस। वेस्टिज बिजनेस में इसी तरीके से किसी को 20,000 महीने का आता है, किसी को 30,000 आता है, किसी को 50,000 आता है, किसी को 1 लाख आता है, किसी को 2 लाख आता है, किसी को 5 लाख और उससे ऊपर भी आता है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं कि टीडीएस सर्टिफिकेट के साथ आपको पेमेंट आ रहा है। आप 1 साल के अंदर जितना टीडीएस पेमेंट करेंगे उसका सर्टिफिकेट भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उसको वापस इनकम टैक्स जब सबमिट करते हैं तो क्लेम करके वापस ले सकते हैं। यस। 8वां तरीका भी हो सकता है कि देखिए, ये एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अपना खुद कस्टमर बन रहे हैं और दूसरों को कस्टमर बनने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं, यानी कि रेफर कर रहे हैं। और ये रेफरल बिजनेस जो है मोदी जी ने भी शुरू किया है। उन्होंने बोला कि भीम ऐप आप डाउनलोड करो, और अगर आपने भीम ऐप डाउनलोड कर लिया और दूसरों को सिखा दिया कि ये भीम ऐप कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे इसमें ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो आपको भी हम इसमें रेफरल बेनिफिट देंगे। तो मोदी जी जब इस रेफरल बेनिफिट का बात कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अमेजन का वेबसाइट, अमेजन अगर आपने ऐप डाउनलोड किया और अगर आपने किसी को रेफर किया तो उसका बेनिफिट आपको अमेजन देता है। फ्लिपकार्ट का आपको रेफरल मिलता है, मेक माई ट्रिप का रेफरल मिलता है। आजकल आजकल जो लेटेस्ट बिजनेस मॉडल है, हर व्यक्ति आज के दिन में आपको
रेफरल बेनिफिट देता है। आप ओला उबर, आप गाड़ी में घूमते हो ना ओला उबर में, तो आप देखिए आपको रेफरल बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? एक दिन एक राइड आपको फ्री मिल जाता है। अगर आप ओयो का होटल कोई अगर आपने किसी को प्रमोट किया, रेफर किया, उसका रेफरल बेनिफिट आपको एक दिन का स्टे फ्री मिल जाता है। तो ये रेफरल बेनिफिट सिस्टम है जो कि आज के बिजनेस मॉडल में हर व्यक्ति इसको यूज कर रहा है। हर अच्छी कंपनी जो है, जो लेटेस्ट बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनको यूज कर रही है। तो हम क्यों ना करें? हमने कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया वेस्टीज का, हम एक रजिस्टर्ड कस्टमर बन गए, तो हम और लोग को भी रेफर कर सकते हैं कि आप भी रजिस्टर्ड कस्टमर बनो और आप भी बेनिफिट लो। हमें यूज करने के लिए 50% तक का बेनिफिट मिलता है, और अगर हम प्रमोट करें तो हमें इनकम भी आएगा। तो आप चाहो तो इसको कस्टमर बन सकते हो, आप चाहे तो इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके और लोगों को भी कस्टमर बनाने के में आप हेल्प कर सकते हो और उनको अच्छा बेनिफिट दिलवा सकते हो। तो ये रेफरल बेनिफिट के तौर पे भी हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। तरीका 9, लास्ट आखिरी रास्ता भी है। वो क्या है कि साहब देखिए, अगर वो कोई बोलता है ये तो चेन सिस्टम है, तो उसके उसके बातों के ऊपर फोकस ना करके आप ये भी कह सकते हैं कि आप भाई साहब एक चीज बताइए, आप जो जॉब कर रहे हैं, क्या उससे आपको लगता है कि देखिए रिक्वायरमेंट तो आपका पूरा होगा जॉब से, मुझे पता है आप कर भी रहे हैं, अपने मैनेज कर रहे हैं अपने पूरे फैमिली को, लेकिन क्या आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम है, वो जॉब से पूरे हो सकते हैं क्या? और कब तक पूरे होंगे? होंगे तो, है ना? तो हम आपके पास क्या लेके आए हैं? आप ऑलरेडी एक कस्टमर हो, किसी ना किसी दुकान से सामान खरीद के लेके आ रहे हो। हम आपको क्या बोल रहे हैं? आप स्मार्ट कस्टमर बन जाओ, और स्मार्ट कस्टमर बनने से हम आपको 50% तक का बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं कंपनी की तरफ से। और अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे करते हो, तो आपको हम इनकम देने का एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, जिससे आप अपने जॉब भी कर सकते हो और साथ में इसको साइड बिजनेस के तौर पे स्टार्ट करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड उस साइड बिजनेस से जो आपको इनकम आ रहा है, उससे आप अपने छोटे छोटे ड्रीम्स पूरा करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब वी हैव एन अपॉर्चुनिटी विच कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ टाइम। आपके लाइफ टाइम में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी हर्डल्स है, जो फाइनेंशियली आपको आ रहा है, उसको आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से भी आप ड्रीम के ऊपर बातचीत करके इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए हाथ मिलाते हैं और वेस्टीज विद विनिंग टीम के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। एंड आपके सारे सपने, आपके सारे रिक्वायरमेंट्स इससे आप पूरा कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। तो इस तरीके से हम लोग इस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर ज्यादा ही आर्गुमेंट हो रहा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप उसको व्हाट्सएप पे फॉलो अप पे डाल दीजिए। व्हाट्सएप पे फॉलो अप कैसे डाल सकते हैं? आप व्हाट्सएप में जैसे ग्रुप बनाते थे, उसी तरीके से ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनता है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनता है, उसमें क्या होता है, अगर आपने 100 लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दिया, एक बार किसी को मैसेज डाला, तो वो 100 लोगों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन सामने वाले बंदे को जब मिलेगा ना, तब उसको लगेगा कि आपने उसको पर्सनली भेजा है। तो जो लोग भी आपको इस तरीके से मिलेंगे, जो अभी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं या अभी हाँ नहीं बोल रहे हैं आपको, उनको आप डाल दीजिए व्हाट्सएप फॉलो अप लिस्ट के अंदर, उसको उनको आप डाल दीजिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर। और जब भी आपके पास कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आता है, जब आपका तरक्की होता है, आपका जब लेवल चेंज होता है, आपके पास जब इनकम बढ़ता है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। आपके सीनियर का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। किसी ने आपके ग्रुप में गाड़ी लिया है विनिंग टीम में, वो भेज दीजिए। तो एक दिन में एक या दो आर्टिकल से ज्यादा उसमें नहीं भेजना होता है, लेकिन अदरवाइज लोग इरिटेट होंगे। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप स्टार्ट करिए, एंड उसमें भी आप लोगों को फॉलो अप कर सकते हैं। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ना बोला था, तो मैंने उन सबको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दिया था, और हमेशा कुछ ना कुछ भेजता रहता था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे 1 साल के बाद ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने 2 साल के बाद ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने 3 साल के बाद भी ज्वाइन किया। तो मेरा इससे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को भी अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो बंदा दोबारा आप हाँ नहीं करेगा। अगर आपको एक बार उसने ना कर दिया, तो उसको आप फॉलो अप में रखिए। कभी ना कभी हो सकता है उसका डिसीजन चेंज हो, ऊपर वाले की कृपा उसके ऊपर हो, और उसको ये वेस्टेज बिजनेस समझ में आ जाए। तो किसी के साथ रिलेशनशिप खराब मत करिए, रिलेशनशिप अच्छा बना के रखिए। हो सकता है कि आज वो आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो आपके साथ स्टार्ट कर ले, है ना? इस तरीके से। और कल हम लोग जो क्लास करेंगे, उसमें आपने चैट बॉक्स के अंदर जितना भी क्वेरी डाला था ना, जितना भी क्वेश्चन डाला था, उन सारे सवालों का जवाब कल के क्लास में आपको मिल जाएगा, है ना? तो आंसर टू ऑल ऑब्जेक्शन जो भी आपने चैट बॉक्स में डाला था,
वो मैंने लिख लिया है, नोट बना लिया है। उन सारे सवालों का कल के डेट में आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिले तो कल का ट्रेनिंग मिस मत करिएगा। आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको भी आप बुला सकते हैं। अगर अभी तक का ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड नहीं किया फिर भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं कि आज का ट्रेनिंग बहुत खास है, इसमें जितने भी हमने चैट बॉक्स में डाला था ऑब्जेक्शंस, उन सारे का सवाल, वो सारे सवालों का जवाब इस ट्रेनिंग में मिलने वाला है। तो अगर 6 क्लास उनका छूट गया तो चिंता की बात नहीं है, आप कल से उनको बुला लीजिए और उनके उनको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का रास्ता मिलेगा। तो सर यस। सर कल 8 बजे अनूप सर का प्रोग्राम है सर, तो आर्ट्स। कल अगर 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 अनूप सर का प्रोग्राम है तो हम लोग कल पोस्टपोन करके परसों करेंगे। तो परसों के लिए आप इनवाइट करिएगा सबको। तो विद दिस थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट।